हेलो, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। बच्चों, आज मैं मराठी 8th स्टैंडर्ड मराठी का थर्ड पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड लेसन और फर्स्ट पोएम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको 8th स्टैंडर्ड का मराठी ऐसे मैंने जो स्लॉट बनाया है उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लेना। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यू पोएम, दैट इज़ प्रभात। प्रभात मतलब क्या है? प्रभात का मतलब होता है सुबह। हाँ, जो सुबह होती है, मॉर्निंग टाइम इज कॉल्ड एज प्रभात। किशोर बळी, इस कविता को किसने लिखा है? किशोर बळी। 1981 क्या है? उनका डेट ऑफ बर्थ है। और प्रसिद्ध कवि, तो ये फेमस कवि है। त्यांचे पाकळ्या या चारोळी संग्रह, म्हणजे याच्यामध्ये 4-4 ओळींचा अशा कविता असतात, त्या संग्रहाला चारोळी संग्रह म्हणतात। पहाटेच्या प्रतीक्षेत, अक्षरांचे सूर हे काव्यसंग्रह, धुम्मस हे वराडी स्तंभलेखन इत्यादी अनेक प्रसिद्ध आहेत। अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी चित्रपट मतलब फिल्म, त्यांनी गीत लेखन केले आहे, मतलब सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हुए हैं। काही मालिका आणि चित्रपट यांतून अभिनय केला आहे और उन्होंने क्या किया? एक्टिंग भी की हुई है। त्यांचे हास्यबळी.com या प्रबोधनपर एकपात्री कार्यक्रमाचे राज्यभरात सुमारे 300 प्रयोग झालेले आहेत। मतलब उन्होंने जो एकपात्री मतलब सिंगल जो एक्ट होता है, सोलो एक्ट होता है, वो किया था। उसके 300 शोज हुए हैं। त्यांना तुका म्हणे काव्य पुरस्कार, स्वर्गीय यशवंतराव दाते संस्थेचा विनोदी लेखन पुरस्कार, राष्ट्र सेवा दलाचा समाज शिक्षक पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवी दालने खुली केली होत आहेत। नव्या पिढीला कला गुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत। अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचा नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी या कवितेतून करत आहेत। प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतला आहे। मतलब ये एक बुक है किशोर नाम का, उसमें से मंथली जो पब्लिश होता है उसमें से लिया हुआ है, और 2017 में वो पब्लिश हुआ था फेब्रुवारी में, उसमें से ये लिया हुआ है। तो काय दिली आहे कविता? ऐका, वाचा, म्हणा। हे ज्ञानाचे तेज पसरलेले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मतलब कवि कह रहे हैं कि आपापसातले आपण जे मतभेद आहेत ते विसरून काय करायचे? भेदभाव आहे ते विसरून देशाला प्रगतीच्या पथावर नेण्याची नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन करताना कवी म्हणतो आहे की आपल्याला नवीन युगाच्या गगनात, आकाशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे नवतेज पसरले आहे। तर यामुळे भव्य पटांगण बाग मनोहर, भव्य पटांगण म्हणजे काय? खूप मोठे असे अंगण, पटांगण म्हणतात त्याला। बाग मनोहर, फुलापाखरांचे जग सुंदर, जग कसे आहे? हे फुलापाखरांनी भरलेले सुंदर आहे। आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तर जी रंगबिरंगी व गंधाची फुले उमलतात आणि त्या फुलांवर, फुलपाखरांवर आकाशात भरारी घेणाऱ्या पाखरांचे सुंदर विश्वच आपल्या देशात दिसून येते। या देशातील सर्वजण एकमेकांशी आपुलकीने, आपलेपणाने वागतात आणि वागले पाहिजे। जणू इथे प्रत्येकाच्या मनामनात आपुलकीचा सुवास पसरतो। सुवास म्हणजे काय आहे? सुगंध, ठीक आहे, असं इथे म्हटलेलं आहे। त्यानंतर ते म्हणतात की आपण या आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी आपले जे गुरुजन आहेत, आपले जे शिक्षक आहेत, आपल्याला खूप मूल्यवान अशा गोष्टी शिकवतात, मूल्यवान गोष्टी सांगतात, शिकवण देतात। तर
ते आपल्याला मुलांना मिळत आहे आणि आपण ते घ्यावं आणि त्यामुळेच भारताच्या क्षितिजावर विविध कलागुण असलेली ही नवी पहाट उगवत आहे। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हो कि जो हमारा देश है यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हमारे टीचर्स जो है हमें बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। शिकवण मतलब क्या है, सिखाते हैं। तो ये सब लेकर हमें एक अच्छा आदर्शवादी एक इंसान बनना है। कलागुण मतलब क्या है, अपने अंदर के जो गुण हैं उन्हें हमें उभारना है। ठीक है, पायाभरणी अस्तित्वाची प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची तन सुदृढ मन विशाल होईल। इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, रुजवणूक म्हणजे काय, त्या तत्वांना आपण आतपर्यंत, जसं काय आपण झाड लावताना ती झाड आतमध्ये मातीमध्ये आपण रुजवतो, मतलब हम झाड़ जब प्लांटेशन करते हैं तो जो रूट है उसको हम पूरा अंदर तक मट्टी में डालते हैं। उसका मतलब क्या होता है, रुजवणे, अंदर डालना पूरा। विचारधारा तीच वाहते नसानसांत रगारगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तर आजचे हे खूपच जलद गतीने पुढे जात आहे युग, कसे आहे, खूप फटाफट पुढे जात आहे आणि जगाच्या खांद्याला खांदा लावून जर उभे राहायचे असेल तर आपल्याला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे आहे। मतलब अगर आप लोगों को साथ में सबके आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को दूसरों के साथ में आगे बढ़ाने के लिए जैसे अपने जो गुण हैं उसे हमें रखना है संभाल कर। आणि म्हणूनच जर आजच्या देशात सुदृढ शरीर व विशाल मन तयार करण्याची जणू प्रयोगशाळा सुरू आहे। और आज का जग कैसा है, आज का देश कैसा है, युग कैसा है, तो हमें हमेशा अपने आप को बहुत ही हेल्दी और कैसे रखना है कि जो बाहर का वातावरण है, बाहर के लोग हैं, तो हमें जैसे हम कंपटीशन के युग में आजकल है तो वैसे ही हमें अपने आप को भी रखना है। विचारधारा तीच वाहते नसा नसा असं म्हटलेलं आहे। मतलब क्या सबके दिल में उसी तरह के विचार चल रहे हैं, एक ही तरह के विचार आ रहे हैं, त्यामुळेच भारताच्या क्षितिजावर विविध कलागुण असलेली नवी पहाड़ उगवत आहे और सब जन आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। इसीलिए क्या करना है, हमें भी उनके साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। आपल्याला पण त्यांच्या बरोबर पुढे जायचं आहे। म्हणून काय करावं लागेल, आपल्याला सुद्धा स्वतःला एवढं निर्भर बनवावं लागणार आहे। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा, परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपुल्या देशा, मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। मग ते काय म्हणत आहेत की जे प्रगतीचे पथ आहे, प्रगतीचा जो पथ आहे देशाला नेण्यासाठी, देशाला प्रगतीच्या पथावर पुढे नेणारा, देश को उन्नति के मार्ग पर लेके जाने वाला और आणि आपले नवीन स्वप्न नवीन आशा पल्लवित करूया म्हणजे आपले जे आशा आहेत त्यांना आपण साकार करूया। अपने जो आशा है, सपने हैं, उसे हम साकार करेंगे। आणि नंतर ते काय म्हणत आहेत, ही नवीन व्याख्या अंगीकारून कष्टाने आणि प्रयत्नाने आपल्या देशाला उन्नत करू। और हमें क्या करना है, बहुत ही मेहनत लेकर अपने अंदर ऐसे हमें सोचना है कि यस मुझे मेरे देश को आगे लेकर जाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। किसी क्षेत्र में हमें बहुत अच्छा कार्य करके दिखाना है जिससे हमारा देश आगे जाएगा, विकसित होगा, उसका आगे बहुत अच्छा नाम होगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। और आजचे युग मानवतेचे युग आहे। आज का युग कैसा है, मानवता युग है। तो धर्म, पंथ, जात, भाषा या सगळ्यांचा भेद विसरायचा आहे आता, कि कोई कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, ये सब भूलकर हमें क्या करना है, आपल्याला प्रगती पथावर, प्रगती के मार्ग पर चलना है। ठीक है, और आजच्या भारताला क्षितिजावर विविध कलागुण असलेली नवीन पहाड़ आपल्याला जी आहे ती दाखवायची आहे, ती उमलून घ्यायची आहे। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों को अब सोचना नहीं है, उसे दूर रखना है और हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारा देश कैसे आगे जाएगा। मिटवून सारे भेद चला, मतलब जो भी भेद है एक दूसरे के अंदर भरे हुए, जात पात के नाम पर
वो सब क्या करने हैं, हमें ख़त्म करने हैं। और सिर्फ हमें मानवता, ये एक ही क्या रखना है, एक ही हमारे अंदर, जैसा हमारा जाति कौन सी है, मानवतावादी है, तो हमें मानवता एक ही जाती को समझकर अपने देश को आगे लेकर जाना है। तर ही खूपच छान आणि सुंदर अशी कविता आहे। तर एकदा पुन्हा मी तुम्हाला ही छान वाचून दाखवते। एक बार फिर से मैं रीड कर रही हूँ और आप लोग इसी तरह से इसे लर्न करोगे तो आपको ये जो पोएम कंप्लीट करने के लिए आती है 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, तो दिस विल रियली हेल्प यू डेफिनेटली। हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जगसुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर। गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तनसुदृढ मन विशाल होईल इथे रुजवणूक त्या तत्वांची। विचारधारा तीच वाहते नसानसात, रगारगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। नवीन स्वप्ने नवीन आशा, ही प्रतिभेची नवपरिभाषा। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा। मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। तो बच्चों, आप लोगों को कैसी लगी कविता? इसी तरह से आप लर्न करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा है। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करो। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। इस कविता का नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके आंसर्स भी देने वाली हूँ। प्लस मेरे पास उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। कविता का सारांश जो लिखना होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कैसे लिखा जाता है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो इसीलिए संदर्भ से स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो वो कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो इसीलिए वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और बच्चों, मेरा एक और चैनल है राजेश किचन एंड मैनी मोर, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो चैनल को आप लोग एक बार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, एक बार ज़रूर उस चैनल को देखो, लाइक और शेयर करो और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।